विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल क्या स्कैम प्रूव हो पाएगा कोर्ट में? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग yes and a big no. The reason being it will depend upon the fact that how the case will be presented before the court of law. तो आज मैं एडवोकेट माधव प्रकाश आप सभी को इसी केस के दोनों साइड दिखाऊंगा कि कैसे विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल को स्कैम प्रूफ किया जा सकता है और कैसे इसी बिजनेस मॉडल को फ्रॉड, स्कैम या किसी भी इलीगल एक्टिविटी की श्रेणी से बाहर निकाला जा सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ स्कैम। विवेक बिंद्रा ने गारंटी दी थी कि मैं लोगों को 10 लाख रुपए पर मंथ कमवाऊंगा, अगर कमवा नहीं पाया तो पैसे वापस करूंगा। और संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर 10 लाख रुपए पर मंथ कमवाना है तो कंपनी की टर्नओवर 3 से 4 लाख करोड़ होनी चाहिए, लेकिन है 172 करोड़। पूरी मैथमेटिक्स दिखाई थी तो इफेक्टिवली 50 लोगों के पास ही ये रिटर्न गया आउट ऑफ 1,60,000 पीपल। तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। दिस मीन्स गारंटी वॉज नॉट फुलफिल्ड। इनिशियली पहले विवेक बिंद्रा जी ने ये कोर्स विदाउट गारंटी बेचने की कोशिश की कि बिलियनियर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपका बिजनेस नई हाइट्स पे पहुंचाएंगे, लेकिन उससे कोर्स बिका नहीं, बहुत कम सेल हुई। फिर आई पिक्चर में गारंटी 10 लाख रुपए पर मंथ, लग्जरियस लाइफस्टाइल, गाड़ियां एंड ऑल। सो इन शॉर्ट दिस गारंटी वॉज अ डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हैड देयर बीन नो गारंटी, कोर्स नहीं लेता कोई इनका। तो आप समझ रहे हैं इसका इफेक्ट क्या है? ऑल द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड हैज बीन मेट आउट। 420 आईपीसी चीटिंग कितना खतरनाक क्राइम है आप जानते हैं? 7 साल तक की सजा है जेल की। नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। दूसरी बात, अंडर प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम सेक्शन 5 सबसेक्शन सी क्लॉज 3 में लिखा है कि जो इंड्यूसमेंट है वो नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए, जो कि बड़ा बिजनेस के कोर्स में था। इसमें भी मिनिमम 1 ईयर की पनिशमेंट है विद फाइन। इसीलिए ये एक बहुत बड़े लेवल पे एक स्कैम है, एक फ्रॉड है विवेक बिंद्रा जी का। नाउ लेट अस सी अदर साइड ऑफ द केस। विवेक बिंद्रा जी को इस एलिगेशन से बाहर निकलने के लिए यह प्रूव करना पड़ेगा कि गारंटी दी थी, गारंटी वॉज गिवन बट विद कंडीशंस। तो ये गारंटी क्या हुई? कंडीशनल गारंटी एंड नॉट द एब्सोल्यूट गारंटी। मैं लोगों को 10 लाख रुपए पर मंथ कमवाऊंगा, इसके लिए नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके समझो। तो वहां समझना था कि क्या कंडीशंस हैं। 10 घंटा पर डे काम करना होगा, 100 दिन तक करना होगा, 1 2 3 4 5 ये काम करना होगा, डैशबोर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कमवाऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का रूल 3 सब रूल जी क्लॉज वी ये कहता है कि रिफंड में मिनिमम कूलिंग पीरियड मस्ट बी ऑफ 30 डेज। विवेक बिंद्रा ने तो 100 डेज दिया है। लॉ क्या कहता है? रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी किस में होती है? एग्रीमेंट में। तो जो विवेक बिंद्रा का एग्रीमेंट है, लॉ विल कॉम्प्लीमेंट दैट एग्रीमेंट। और अगर कोई क्लेम करता है कि मैं एजुकेटेड हूं, लिटरेट हूं, मुझे सब कुछ समझाया गया एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद एग्रीमेंट पे साइन लिया गया, स्टिल आई डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द एग्रीमेंट, देन दिस फैक्ट हैज टू बी पॉजिटिवली प्रूवन बाय द कंप्लेनेंट। मेयर एलिजिंग कि मुझे समझ नहीं आया उस एग्रीमेंट में क्या था, विल नॉट मेक दिस एलिगेशन लीगली साउंड। इसी ग्राउंड पे विवेक बिंद्रा जी ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ये इंड्यूसमेंट था ना, ये डिसऑनेस्ट नहीं था, डिसेप्शन पे बेस्ड नहीं था। इसीलिए ये एक्ट, ये मॉडल एक फ्रॉड या एक स्कैम नहीं है। इस वीडियो की जो वर्डिक्ट है ना, बहुत बोल्ड है। मुझे नहीं पता आप डाइजेस्ट कर पाओगे या नहीं, लेकिन सुनो। अगर विवेक बिंद्रा ने कंडीशन दी, उस कंडीशन को आपने फुलफिल किया, फिर रिफंड मांगते हो, कंपनी रिफंड नहीं दे रही, देन इट इज 100% फ्रॉड एंड स्कैम। अगर विवेक बिंद्रा ने कंडीशंस दी, कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी और रिफंड का पब्लिक प्रेशर बना रहे हो इस उम्मीद से कि एक आदमी को इतना बदनाम कर दो, तड़पा दो, रुला दो कि पिंड छुड़ाने के लिए वो आपको सारे पैसे रिफंड कर दे, देन सर यू आर रॉन्ग, बिकॉज इट इज एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। देखो जो बात है सो बात है, बहुत क्लियर है।
मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। और एक बात और, संदीप महेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में कहा था कि पेमेंट के प्रूफ के स्क्रीनशॉट, ईमेल्स के स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो जिससे कि हम इसको स्कैम प्रूफ कर पाएंगे। जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। I want to tell you these proofs are legally insufficient to prove this business model a scam. क्या प्रूफ्स होने चाहिए, क्या एविडेंसेस होने चाहिए जिससे कि इसको बड़ा बिजनेस को एक स्कैम प्रूफ कर सके, ये बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। उस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, जो आज की वीडियो बनाई है उस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।